गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आज आप लोग को सेक्शन बी का यूनिट 2 मानव बस्तियां के बारे में कुछ क्वेश्चनों का बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन को चर्चा करते हुए जाएंगे। बच्चे थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है रहा कि हम लोग जो पिछले कक्षा में भी इसके बारे में थोड़ा बात किए थे, तो थोड़ा सा भी हम लोग को क्वेश्चन की जानकारियाँ लेते चलेंगे। तो मानव बस्ती की बात हुई थी। मानव बस्ती किसे कहते हैं, ठीक है। कहने का है मानव बस्ती किसी भी प्रकार के या आकार के जो समूह होता है, घरों का जो समूह होता है जहाँ मानव निवास करता है, ठीक है। और ये कितने 6 से 12 झोपड़ियाँ भी हो सकता है, ठीक है। एक समूह हो सकता है या सैकड़ों से बना एक गांव भी हो सकता है। तो इस तरह से जो निवास है उसको हम लोग मानव बस्ती या मानव निवास कहते हैं, ठीक है। आगे चलकर एक कस्बा क्या है? कस्बा है 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को कस्बा कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? आगे चल के बृहत नगर किसे कहते हैं? जिन नगरों की जनसंख्या, यानी जिन नगरों की कोई भी इस तरह का नगर, टाउन, शहर जहाँ क्या है 50 लाख से अधिक जनसंख्या हो, 50 लाख से अधिक जनसंख्या हो, तो उस तरह से जो नगर है उसे हम लोग बृहत नगर कहलाते हैं, ठीक है। महानगर कौन सा है? महानगर किसे कहलाएंगे? यानी सबसे बड़ा महानगर में या कौन सा महानगर है ये कहा जाए तो मान लो वहाँ करीब 1 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ 64 लाख, ठीक है। यानी कोई जगह में है। कहने का है कि सबसे बड़ा महानगर हमारा मुंबई है और वहाँ जो है जनसंख्या करीब 1 करोड़ 64 लाख के ऊपर है माना जाता है। इस तरह से हमारे मुंबई हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, समझ रहे हैं, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, इस तरह से बहुत सारे जो एक मेट्रो सिटी है, ठीक है, यानी एक महानगर कहलाते हैं। तो परिवहन नगर क्या है? प्रत्येक नगर का कोई ना कोई प्रमुख जो है कार्य होता है। जो नगर मुख्य रूप से क्या है आयात एवं निर्यात यानी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की गतिविधियों में जो है काम करता है और इस तरह का आयात निर्यात का व्यापार करता है, उस तरह का नगर एक क्या है कि उस तरह का नगर के समूह को परिवहन नगर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कांडला हो गया, ठीक है, विशाखापट्टनम, कालीकोट, इस तरह से कुछ जो है ज़्यादातर हमारा इन सब स्थानों में जहाज़ों से ट्रांसपोर्टिंग का काम अधिकतर होता है, ठीक है। देश विदेशों का ट्रांसपोर्टिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है और इस तरह से इसे हम लोग सामूहिक रूप से परिवहन नगर भी कहलाते हैं। प्रशासनिक नगर क्या है? प्रशासनिक नगर में ये है कि प्रशासनिक जो नगर है उसमें वो जो है उसके अंतर्गत ज़्यादातर जो है चंडीगढ़, दिल्ली, भोपाल, इस आदि कुछ जो है प्रशासनिक नगर के अंतर्गत आता है। यानी प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में विकसित नगरों को प्रशासनिक नगर कहलाते हैं, ठीक है। प्रशासन के देखभाल में ज़्यादातर उन सब संचालित है नगरों, तो उन सबको प्रशासनिक नगर कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें आगे चलकर जो है जनगणना नगर क्या है? जिन नगरों की जनसंख्या 5000 से अधिक हो, यानी 75% कार्यशील पुरुष होगा, जनसंख्या गैर कृषि कार्य में लगी हो और जनसंख्या का घनत्व भी कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ठीक है, उसे एक जनगणना नगर के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, ठीक है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि जो ग्रामीण बस्ती
के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इन ग्रामीण जो गांव में रहने वाले जो कुछ बस्तियां हैं, यानी गांव में स्थित कुछ बस्तियां हैं, उसे भी विभिन्न प्रकार की बस्तियों में रखे हैं। उनमें से मुख्य 4 प्रकार की 4 वर्ग में रखे हैं: विकसित बस्तियां, अर्धविकसित बस्तियां, परिशिष्ट बस्तियां, ठीक है, और पूर्वे। तो कहने का है इन सब बस्तियों को रखे हैं, भारतीय बस्तियों को ये मुख्य वर्गों में रखे हैं। भारतीय ग्रामीण बस्तियों को कहा जाता है कि किस कार्य के लिए किस इकाई से कार्य करती है ग्रामीण बस्तियां। तो भारतीय ग्रामीण बस्तियों को निम्नलिखित बस्तियों में सम्मिलित किया गया है। ग्रामीण बस्तियों का भरण पोषण, जैसे कि कहने का है नंबर 1, ग्रामीण बस्तियों का भरण पोषण भूमि आधारित प्राथमिक क्रियाकलापों द्वारा होता है। दूसरा, गांव उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। तीसरा, ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं। चौथा, वे अपने काम धंधे साधारण तकनीकों द्वारा पूरा करता है। इन सब कहने का है ये ग्रामीण बस्तियों का जो कुछ कार्य में बांटा गया है, ठीक है। आगे चलकर देखेंगे भारतीय ग्रामीण बस्तियों तथा नगरीय बस्तियों में अंतर क्या है, यानी ग्रामीण बस्तियों नगरीय बस्तियों में अंतर। तो ग्रामीण बस्तियां, सबसे पहले हम लोग ग्रामीण बस्तियों को देखेंगे। ग्रामीण बस्तियों का आकार जो है बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोग जैसे कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना आदि में ज़्यादातर लगे रहते हैं। गांव के लोग ये सब काम करता है, ठीक है, कृषि करना, लकड़ी काटना, पशुपालन करना, ये सब काम जो है गांव के लोग अधिकतर करते रहते हैं, ठीक है। ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या कम पाई जाती है। यहाँ के लोगों में क्या है, माने फुर्तीले यानी काम करने की गतिशील जो है वो कम गतिशील वाले होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के लोगों का जीवन शैली, उनके व्यवहार बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। ग्रामीण बस्तियों के लोगों के सामाजिक संबंध बहुत प्रगाढ़ होते हैं। इस तरह से हम लोग ग्रामीण बस्तियों के बारे में जानकारी ली। आगे हम लोग नगरीय बस्तियों को थोड़ा देखेंगे। नगरीय बस्तियों का आकार जो है बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? बहुत बड़े आकार के होते हैं। नगरीय बस्तियों का क्रियाकलाप क्या होता है? द्वितीयक या तृतीयक होता है, यानी कहने का है कि व्यवसाय करना, सरकारी कोई नौकरी करना, ये सब जो है द्वितीयक और तृतीयक कार्य में ज़्यादातर व्यस्त रहते हैं। नगरीय बस्तियों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। नगरीय बस्तियों में क्या होता है? जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। नगरीय बस्तियों में अधिक गतिशील माना जाता है, अधिक गतिशील होती है। नगरीय बस्तियों के लोगों का जो है सामाजिक संबंध औपचारिक या दिखावटी होती है, ठीक है। इन सब जो है ये है हमारी कुछ मुख्य जो है गांव यानी ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में कुछ अंतर हम लोग देखें, ठीक है। आगे चलकर हम लोग और क्वेश्चन बात करेंगे, ठीक है। कुछ बस्तियों के विभिन्न प्रतिरूप, हमारे गांव जो ग्रामीण बस्तियों में लोग रहते हैं तो विभिन्न आकार के विभिन्न प्रतिरूप के बना के गांव बस्ती घर बना के रहते हैं लोग, उसके बारे में अगला कक्षा में हम लोग फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।